कि फरीदाबाद पुलिस के अंदर जो ट्रैफिक कर्मी अपने हाथों में चालान की मशीन लेकर घूम रहे हैं सड़कों पर, वो लोग चालान को काटते हैं, ड्रॉप करते हैं, चालान की कॉपी निकालते हैं, वाहन चालक को देते हैं, उससे नकद वसूलते हैं और अपनी जेब में डाल देते हैं। फरीदाबाद की जनता बेवकूफ है, शायद फरीदाबाद की जो पुलिस है ऐसा वो मानती है। फरीदाबाद के लोग अगर अपनी सुरक्षा और सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी सूचना फरीदाबाद पुलिस से लेना चाहते हैं तो फरीदाबाद पुलिस उन्हें बेवकूफ बनाती है। मेरी ये रिपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 10, 20, 30 सेकंड की जो रील होती है उससे एंटरटेनमेंट नहीं करते। वो फेसबुक पर इसलिए आते हैं कि वो कुछ अच्छा और सच्चा कंटेंट देखें, सुने और उससे कुछ सबक लें। ये मेरा वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। हाँ, रील देखकर अपना मनोरंजन करना चाहते हैं तो कृपया आप मेरी इस खबर को ना देखें। दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप कृपया बने रहें मेरी इस खबर के साथ। मैं अभी लौट कर आता हूँ। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। आपने जो है हेलमेट नहीं लगा रखा, आपका हमने चालान काट दिया है और आपको ये पता लगे कि वो चालान नकली है, वो चालान जो कटा था वो रद्द हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है, वो ड्रॉप हो चुका है, तो आपको कैसा लगे? आप उस पुलिस अधिकारी के बारे में क्या सोचेंगे? एक ऐसा ही पुलिस अधिकारी फरीदाबाद जिले के अंदर हार्डवेयर चौक पर तैनात था। उसने एक वाहन का चालान काटा। वाहन वाले से उस पुलिसकर्मी ने ये कहा कि आपका हमने चालान काट दिया है, आप इसका भुगतान नकद में अभी करें। वो व्यक्ति इस बात पर आमादा था वाहन वाला कि नहीं जी, आप मेरा कोर्ट का चालान काटिए, मैं कोर्ट में ही जाकर इस चालान को भुगतूंगा, क्योंकि वो वाहन चालक सही था जिसके चलते वो अपनी बात पर अड़ा रहा। जब कोर्ट में वो व्यक्ति वाहन चालक उस चालान को लेकर गया तो पता लगा कि इस सीरियल नंबर का कोई भी चालान कोर्ट में पहुंचा ही नहीं। जब तफ्तीश आगे बढ़ी, जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि ये वो चालान है जो कि पहले तो मशीन से बनाया गया और उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया, यानी कि डिलीट कर दिया गया। जैसे ही पुलिसकर्मी मशीन के उस ड्रॉप बटन को दबाता है, डिलीट बटन को दबाता है या रद्द बटन को दबाता है, तो उसके बावजूद भी वो मशीन एक प्रिंट आउट निकालती है जिसको फाड़कर उस पुलिसकर्मी ने उस वाहन चालक को दे दिया था। जिसके चलते जब जांच आगे बढ़ी तो उस पुलिसकर्मी को, उस ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। ये तो एक खबर जो कि आपने पूरे फरीदाबाद में देखी होगी, पर इस खबर से हमने क्या संज्ञान में अपने लिया, हमने इस खबर से क्या सीख ली, वो मैं आपको अपनी इस खबर में आज, अपनी इस रिपोर्ट में आज, अपनी इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। दर्शकों, मैंने ये माना कि अगर दर्शकों इस चीज से मैंने ये सबक लिया कि जब एक पुलिसकर्मी ऐसा कर सकता है तो बाकी पुलिसकर्मियों को हम हरिश्चंद्र की औलाद नहीं मान सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी पुलिसकर्मी भी ऐसा कर रहे हो? जिला फरीदाबाद के अंदर कितनी चालान की मशीनें हैं, उनको कौन कौन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब जानकारी जुटाने के लिए हमने एक RTI लगाई। RTI का जवाब आया तो उसके अंदर बताया गया कि करीब 298 मशीनें ऐसी हैं जो सुचारू रूप से चल रही हैं और जिनका इस्तेमाल चालान काटने के लिए किया जाता है। फिर हमने पुलिस से उसी RTI में ये पूछा कि आप हमें ये बताइए कि साहब, आपने एक विशेष अवधि के दौरान कितने चालान काटे, जितने काटे उसमें से कितने चालानों को ड्रॉप किया गया, रद्द किया गया या डिलीट किया गया? वो सूचना पुलिस ने नहीं दी। पुलिस ने कहा कि ये सूचना अगर हम आपको देंगे तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। अब हम सिर्फ अगर ये पूछ रहे हैं कि कितने तो चालान काटे और कितने आपने उसमें से रद्द किए और जो चालान रद्द हुए उनका कारण क्या है, तो भला इसके अंदर किसी की निजी सूचना तो डिस्क्लोज नहीं हो रही। इस डाटा का कैसे गलत उपयोग हो सकता है, या तो भगवान ही जानता है इस बारे में, या फिर फरीदाबाद पुलिस के जो RTI के नोडल अधिकारी हैं यानी कि ACP हेडक्वार्टर, वो जानते हैं। अब ये मानिए कि पुलिस के अंदर जब हमने RTI लगाई, 4 प्रश्न हमने पूछे थे, उन चारों को एक धारा का हवाला देकर नकार दिया गया कि हम ये सूचनाएं आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये सारी सूचनाएं गोपनीय हैं। हम फर्स्ट अपील में गए, DCP हेडक्वार्टर साहब को हमने फर्स्ट अपील दायर की। हमारी तारीख तय हुई सुनवाई की 6 नवंबर 2024 और 6 नवंबर 2024 के दिन हम यानी कि आवेदक के पक्ष में DCP हेडक्वार्टर साहब ने एक ऑर्डर जारी किया ACP हेडक्वार्टर के नाम पर कि आप आवेदक को जो भी ये सूचना मांग रहे हैं इस वाली RTI के माध्यम से उन्हें
15 दिन के अंदर अंदर उपलब्ध करवाएं। डीसीपी हेडक्वार्टर साहब ने जो अपना आदेश दिया उसके अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी बिंदु के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किंतु एसीपी हेडक्वार्टर साहब को वो सूचना हमें देनी ही नहीं थी जिसके अंदर हमने ये पूछा है कि आपने कितने चालान काटे, आपने कितने चालानों को रद्द किया और जो रद्द हुए उन चालानों को क्यों रद्द किया, उसका जो हमने कारण पूछा था वो बताना नहीं चाहते, जिसके चलते उन्होंने डीसीपी हेडक्वार्टर साहब के ऑर्डर के बाद भी हमें 4 प्रश्नों में से मात्र 3 प्रश्नों का जवाब दिया। जो चौथा प्रश्न था जिसमें हमने चालान कटने और चालान रद्द होने और उनके कारणों के बारे में जानना चाहा था, उनका जवाब उन्होंने फिर नहीं दिया और धारा 81J जो आरटीआई की है उसका हवाला देते हुए कहा कि अगर हम ये सूचना आपको देंगे तो इस सूचना का दुरुपयोग हो सकता है। शायद एसीपी हेडक्वार्टर ने आरटीआई एक्ट की बजाय कोई और कानून की किताब पढ़ ली है जिसके चलते वो ऐसा कुछ जवाब लिख रहे हैं। आखिरकार अगर वो संख्या बता दे हमें कि कितने चालान रद्द हुए और क्यों हुए, उससे भला किसी व्यक्ति विशेष का क्या नुकसान हो सकता है, उस डाटा को कैसे दुरुपयोग कर सकता है, ये सब कुछ भी उन्हें बताना पड़ेगा 2 अप्रैल में जब हम पंचकुला 2 अप्रैल लगाएंगे। दर्शकों, पूरी संभावना है कि फैजाबाद पुलिस के अंदर जो ट्रैफिक कर्मी अपने हाथों में चालान की मशीन लेकर घूम रहे हैं सड़कों पर, वो लोग चालान को काटते हैं, ड्रॉप करते हैं, चालान की कॉपी निकालते हैं, वाहन चालक को देते हैं, उससे नकद वसूलते हैं और अपनी जेब में डाल देते हैं। बस उसी घोटाले को ढूंढने और तलाशने के आधार पर, संदेह पर हम लोगों ने ये आरटीआई लगाई। पर आरटीआई का जवाब देने में फैजाबाद पुलिस की जो आनाकानी है, जो देरी है, उसे देखकर वाकई में साफ तौर पर प्रतीत होता है कि अगर इस आरटीआई का उन्होंने जवाब दे दिया तो फैजाबाद ट्रैफिक पुलिस के 200 से 250 पुलिसकर्मी शायद सस्पेंड हो जाए। इसी वजह से एसीपी हेडक्वार्टर साहब उन सभी को बचाने के उद्देश्य से आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे। पर हाँ, हम भी पक्के वाले हैं, जवाब लेकर मानेंगे, चाहे वो जवाब हमें सूचना आयोग पहुंचकर मिले या फिर वो जवाब हमें हाई कोर्ट पहुंचकर मिले, हम जवाब लेकर रहेंगे और इस तरह के जो दोषी पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अगर कोई घोटाला किया होगा उन सभी को सस्पेंड करवाने और जेल पहुंचाने का काम भी हम करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं। हमारी बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के पीछे, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग से संबंधित हो, चाहे वो आरटीआई लगाने से संबंधित हो, चाहे वो उस वीडियो को मिक्स करने से संबंधित हो। हमारी बहुत मेहनत लगती है और जो कि हम निस्वार्थ भाव से आप सभी के भले के लिए लगातार बनाते रहे हैं, बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आपके मन के अंदर भी ये लालसा होगी कि फैजाबाद के जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो हाथों में चालान की मशीन लेकर जो घूम रहे हैं उसके जरिए कैसे कैसे घोटाले कर रहे हैं। दर्शकों, आप थे एसएस राठौर के साथ और आप देख रहे थे एटीएन न्यूज। दोबारा मिलूंगा नए किसी खास अपडेट के साथ।